तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम मोस्ट बिहार डीएलएड का 2026 का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो और आज हमारा उसका प्रैक्टिस का कोर्स सेट 4 है करना। हम इसी वीडियो में हम सेट 3 तक चीज का लेक्चर डाल दिए हुए हैं, और वो आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम सेट 4 डालने वाले हैं। तो इससे होगा, इससे इसका मतलब बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आप किसी भी के एग्जाम के लिए आप थोड़ा अव्वल बन पाइएगा। ठीक है, तो आज हम सेट 4 करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.1875 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, हमारा ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, अब पूछा है निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो हम देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? 2.1875। इसको हम मान लीजिए, हम इसको पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये मान लीजिए हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके जगह पे 1 और जितना नंबर है उतना 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा है तो ये 1 1 2 3 4, ये इसके मतलब पॉइंट के हटने के कारण ये इतना 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे में। ठीक है, तो हम इसको अब देखते हैं कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3, यहाँ पे इसको हम 5 से काट रहे हैं तो हो जाएगा 4 3 7 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये फिर हो जाएगा, एक मिनट, हम काट रहे हैं इसको। ये 4 3 3 7 2 5 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से मतलब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करना है 5 से तो 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनल में लास्ट में क्या आया? जब इसको हम एक डिविजिबल किए 5 से दोनों को, हमारा लास्ट में आया है हमारा लास्ट में आया है 35/16। क्या आया लास्ट में? 35/16 आया। ठीक है, तो हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को 7 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, और 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 35 को हम 7 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 7 5 35 हो गया, और 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इससे मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं। अंक गणित क्या बोल रहा है? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, मतलब अंक गणित जो है मतलब एक थ्योरम है, उसके अनुसार क्या बोल रहा है कि हर प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या है क्या, उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका कोई गुणनफल नहीं है उसके रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। या फिर दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। या फिर इसके मान लीजिए 25 है तो 5 गुने 5 25 तो एक भाज्य गुणनफल है, लेकिन 5 5 वो तो अभाज्य गुणनफल है। यही बोल रहा है, दोनों का तो सत्य है। तो उपरोक्त में सही, ये जो दोनों में से नहीं होगा वो दोनों सही नहीं होगा। मतलब
मतलब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है प्रत्येक भाज्य अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कोई भी है 25 को हम 5 × 5 में लिख दिए, मतलब 25 जो है वो तो एक अभाज्य भाज्य गुणनफल है, ये 5 से कट रहा है, लेकिन 5 जो है ये केवल 5 ही स्वयं से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, दो ये 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और ये 25 से कट रहा है, ये हो जाएगा भाज्य गुणनफल, लेकिन ये केवल 1 और 5 से ही कट रहा है, तो ये अभाज्य गुणनफल हो जाएगा, मतलब ये प्राइम फैक्टर से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6, 72, 120 का मौसा तथा लसा क्या होगा। ठीक है, 6, 72 और 120 का मौसा और लसा हमें पता करना है, तो इसको पता कर लेंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, 3 × 2, 2 × 3, और 72 को क्या लिखेंगे, 36 × 72, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 2 2 4, 4 2 8, 8 से 24, 24 से 72। ठीक है, और 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को 60 × 2, तो 60 को 2 × 3 × 2, 2 × 2 × 3 × 5, इसके लिख सकते हैं, 2 4 4 बराबर 60। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, लौसा और मौसा, इसका लौसा क्या हो, मौसा क्या हो जाएगा, मौसा तो आपको बताया था कि जो सब में कॉमन होगा उसको मौसा बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन वाला पार्ट कौन है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये 3, ये 3 और ये 3, तो मौसा हमारा हो जाएगा, मौसा बराबर 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है, लौसा, लौसा के लिए हमें, लौसा के लिए जो है हमें यहाँ पे देखिए लौसा के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, और फिर यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 3 है, मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 का पावर 1, और फिर 1 2 यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 1 3 1 है, 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1 × 5, तो लौसा बराबर जो होता है, यहाँ पे देखिए लौसा जो होता है ना, इन सभी में से जो सबसे बड़ा फैक्टर, जिसका सबसे मल्टीपल जो इसका सबसे बड़ा होता है उसी को लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 ये उठा लेंगे, यहाँ पे 3 का पावर सब में बराबर है तो एक हम 3 उठा लेंगे, और 5 का पावर 1 सबसे ज्यादा है तो क्या 5 का पावर 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, 24 और 120, यहाँ पे देखिए 120 और 3 360। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया, तो फिर यहाँ पे 3 × 3 × 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 72, 72 पचे 360। ठीक है, मतलब हमारा लौसा आ गया 360 और मौसा कितना है, मौसा आ गया 6, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मौसा 6 है और लौसा 360 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ + 4x² - px x - 2 से पूर्णतः विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, मतलब बोल रहा है x - 2 इसका गुणनफल है, तो x - 2 बराबर 0, 0 ये आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा,
x बराबर 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब x का वैल्यू इस समय पुट कर देंगे, तो क्या देखते आते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8, ये हो जाएगा। तो 8 प्लस ये 4 और 4 चौके 16, 16 माइनस 2p प्लस 8, तो ये 8 8 16, 16 16 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 32 इक्वल टू 2p, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, p बराबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दो समीकरण दिया हुआ है, a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y और c2 बराबर 0 का निकाय अद्वितीय हल है। मतलब अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल। तो केवल एक सॉल्यूशन के लिए आपको बताए थे पिछले सेट में कि ये a1 ये होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। जब ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये जब इस ये जो यहाँ पे देखिए, जब ये जो इक्वेशन है ये जब इसको सेटिस्फाई करता है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि ये अद्वितीय हल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, यदि समीकरण 3x माइनस 2x बराबर 1, x बराबर 1, तो y बराबर k, y का वैल्यू k दिया हुआ है, तो k का मान होगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे हम पुट कर दे रहे हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे k दिया है बराबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस ये 2k उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, बराबर 2k, 2 बराबर 2k, तो k बराबर क्या आ गया, k बराबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, सोम मंगल और बुध, क्या बोल रहा है, सोम मंगल तथा बुध का माध्य तापमान, मतलब सोम मंगल बुध, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का क्या है, माध्य तापमान। माध्य निकालने का बोले डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 25। ठीक है, इसका माध्य तापमान 25 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सोम ये हो जाएगा सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर क्या हो जाएगा, 25 दिया 75, यहाँ पे आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है मंगल बुध तथा बृहस्पति, मंगल बुध को हम एक तरफ कर ले रहे हैं, तो मंगल प्लस बुध क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल प्लस यहाँ पे मंगल प्लस बुध आ जाएगा 75 माइनस, ठीक, यहाँ पे इसको रिलेट करिएगा तो पता चलेगा आपको, यहाँ पे दिया हुआ है सोम मंगल बुध का तापमान 25 डिग्री। ठीक है, तो माध्य क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध का माध्य का तापमान 25 डिग्री है, तो सोम मंगल प्लस बुध हो जाएगा, इसको तो इसका माध्य निकाले तो 25 आया, इसको जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब हम सिर्फ सोम और मंगल और बुध का एक तरफ कर लेते हैं और सोम को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो हमारा ये आ गया। फिर हम अब आगे क्या बोल रहे हैं, मंगल बुध तथा बृहस्पति क्या है, यहाँ पे देखिए, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति बराबर का माध्य, माध्य कितना दिया हुआ है इसका माध्य कितना दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है 42 डिग्री। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, मंगल प्लस बुध की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस 100। मंगल प्लस बुध की जगह पे हम लिख सकते हैं 75 माइनस 100। पहले इसको तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे मंगल प्लस बुध की जगह पे आ जाएगा 75 माइनस 100, ठीक है, प्लस बृहस्पति आ जाएगा ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मंगल प्लस बुध की जगह 75 माइनस 100 लिख दिए और बृहस्पति को जैसे के तैसे हम उतार दिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इतना डिवाइडेड 3 है, कि उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 3, तो कितना 42 इंटू 3 ही लिखते हैं, तो इस एक मिनट चाहे रुक जाइए, इसको लिख देते हैं, 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा 126, ये आ गया 126, ठीक है। और क्या, और फिर देखिए आगे दिया हुआ है बृहस्पतिवार का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बृहस्पतिवार का हमें 22 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, ठीक है। तो बृहस्पतिवार को हम 22 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस 100 प्लस 22 बराबर 126, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 75 प्लस 22 माइनस 126 बराबर 100, तो क्या आ जाएगा, ये देखेंगे तो -29 आ जाएगा, ये -29 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है -29, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पता चला यहाँ पे सिर्फ रिलेट करना है, क्वेश्चंस को रिलेट क्या करना है, अभी सोम मंगल बुध का दिया हुआ है माध्य, तो माध्य से निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, तो उतना कर लिए, फिर मंगल बुध को हम, या फिर आगे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो एक होता है कि आप हम क्यों मंगल बुध को ही अलग करें, यहाँ पे आगे देखने पर होता है कि मंगल बुध या इसमें भी कॉमन है मंगल बुध और इसमें भी कॉमन है मंगल बुध, तो उसको मंगल बुध को एक तरफ निकाल देंगे, ठीक है। और बृहस्पतिवार को और आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बृहस्पतिवार का दिया हुआ है और मंगल बुध का अगर हम अलग निकाल लेंगे तो केवल एक ही ना अचर टर्म बचेगा, मतलब अचर पद एक ही बचेगा केवल सोम, तो सोम का अचर पद एक ही है तो उसको हम निकाल लेंगे, तो उस वैल्यू पुट करके हम निकाल लेंगे, जो कि ऑप्शन मतलब -29 डिग्री आ जाएगा, -29 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, यहाँ पे इसका मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ये क्या है, तो हम ये मतलब होगा, इसमें होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर d जो है 0 से बड़ा है, d अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक है, वास्तविक होते हैं, तो जो होते हैं इसके मतलब जो d जब 0 से बड़ा होता है ना तो शून्यक वास्तविक होते हैं, ठीक है। जब डी 0 से बड़ा होता है शून्यक वास्तविक होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान दोनों अलग अलग होते हैं, और फिर अगर d बराबर 0 होता है जो होता है वास्तविक और समान, मतलब वास्तविक तो होते हैं लेकिन दोनों समान होते हैं इसके, और जब d लेस देन 0 होता है तो काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं, ठीक है, काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं।
देखिए यहाँ पे हो गया। तो इसका हम निकालते हैं, इसका हम देखेंगे b बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब जिसका इसका b है -1, इसका b है -1 और a कितना है, a है 1। यहाँ पे देखिए a कुछ भी नहीं है तो a 1 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 7। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, d बराबर d कितना है -1, -1 का -1 का होल स्क्वायर -4 गुन्ने a कितना है, a 1 है और 7 है, तो 1 -28 ये कितना, ये -27 आ गया। मतलब ये d जो है 0 से छोटा आ गया। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक, मतलब काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x की प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए को x प्लस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, यही हमारा पूछ रहा है। मतलब ये एक पद है और इसको इसको इससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, x प्लस ए से। चलिए डिवाइड करते हैं। क्या है, x प्लस ए को डिवाइड करें कितना से, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले इसको एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो उतरेगा 2x प्लस ए, तो फिर इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड का रूल है, 2 इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2a, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ए, मतलब माइनस ए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस, यहाँ पे इसको हम डिवाइड किए तो लास्ट में हमारा माइनस ये आ गया। मतलब इसको हम डिवाइड करने पर इसका शेषफल क्या आ जाएगा, माइनस है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, कोई व्यक्ति 10 रुपए को चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये देखिए, कोई व्यक्ति 10 रुपए प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है। मतलब एक शेयर का मान लीजिए दाम 10 रुपया है और उसके हिसाब से कोई शेयर खरीदता है, तो अंत में उसका 8% लाभांश मिलता है। मतलब कोई शेयर खरीदता है तो उसको और फिर बेचता है तो उसको अंत लास्ट में 8% का लाभ मिलता है। ठीक है, 8% का लाभ मिलता है। तो कुल लाभांश, और कुल लाभांश 300 हो तो उसने शेयर खरीदे, मतलब 8% का लाभांश मिला तो कुल शेयर कितने हैं, 8 है। मतलब कुल शेयर की हमें संख्या पूछ रहा है 8% के दर पर, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम कुल शेयर की संख्या x मान लेते हैं। ठीक, कुल शेयर की संख्या x मान लेते हैं, तो 10x मतलब 8% ऑफ 10x, मतलब क्या हो जाएगा, 8% ऑफ 10x बराबर कितना आ गया, 300। मतलब 8% के हिसाब से 10x जो उसका शेयर है उसको जब किया तो 300 रुपया आया। तो इसको करते हैं हम सॉल्व हम, तो इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा और x माना
की शेयरों की कुल संख्या की कुल संख्या बराबर x। इसको x मान लिए हम शेयरों की कुल संख्या को। 8/100 इंटू 10x बराबर 300। ये कैंसिल हो जाएगा 10 से और फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 300 इंटू 10/8। ठीक है, ये 4 5 2 150 तो x बराबर आ गया 75 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 5 37 375 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम शेयरों की कुल संख्या x मान लिए, तो उसने कितने परसेंट के दर पर कितना फायदा कमाया, 8% के दर पर 300 फायदा कमाया, और शेयर कितना 10x। ठीक है, मतलब 10x मतलब एक शेयर का दाम है 10, और x मतलब x है जो उतना पूंजी लगाया। 10x मतलब हो गया पूंजी, मतलब क्योंकि एक शेयर का दाम हो गया 10 और जितना शेयर खरीदा उतना का मतलब एक शेयर का हो जाएगा एक क्वांटिटी मात्रा, शेयर का जो मात्रा हो जाएगा वो हो जाएगा x। ठीक है, तो हमारा लास्ट में 375 आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिंदु 4 5 5 में स्थित है। ये आप जानते हैं ये पाद होता है, ये प्रथम पाद, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पाद होते हैं, ये 4 पाद होते हैं। इसमें होते हैं, इधर होते हैं x y और इधर होते हैं x डैश और इधर y डैश। ठीक है, इधर और इसमें होते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें होते हैं दोनों प्लस और इसमें होते हैं x प्लस, इसमें होते हैं x माइनस और y प्लस। ठीक है, x माइनस और y प्लस, और फिर नीचे वाला में होते हैं दोनों माइनस और इसमें होते हैं x प्लस और y माइनस। तो क्या बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है 4 और 5 दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्रथम पाद में ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6040 ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये बिंदुओं में से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज जो हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे हमारा ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या दिया है, मान लीजिए इसका ए भुजा मान लिए ए, ये बी और ये सी, 3 मान लिए। तो हमारा यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है 6 और 0, और बी बराबर दिया हुआ है 4 और 0, और सी बराबर 16 8, 3 दिया हुआ है। ठीक है, 16 और 8। फिर अब तो हम आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 प्लस x1 मतलब मल्टीप्लाई में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा होता है त्रिभुज का फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू 1 2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y3 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। चलिए तो हम इसको वैल्यू पुट करते हैं अब, तो 1/2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2। ठीक है, इंटू x1 क्या है हमारा, x1 यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x1, ये x2,
ये x3, ठीक है, और ये y1, ये y2 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। तो देखते हैं x1 बराबर क्या है, x1 बराबर 6 इंटू 6 और y2 कितना है, y2 हमारा y2 है 0 माइनस y3 कितना है, y3 है 8 प्लस x2 है 4 और y1 कितना है, y1 है 0 माइनस y3 है हमारा 8। एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 1 2 3 y1 माइनस y3, यहाँ पे y3 माइनस y1, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा y3 माइनस y1। देखिए y3 माइनस y1, ये हो गया y3। तो फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या हो जाएगा, x2 हमारा क्या है, x2 हमारा हो जाएगा 4, ठीक है 4 और फिर y3 हमारा क्या है, y3 है 8, y3 है 8 माइनस y1 कितना है, y1 है हमारा 0, ठीक है 0 प्लस x3 कितना है, x3 है 16 इंटू y1 कितना है, y1 0 माइनस y2 हमारा कितना है, y2 भी है 0। चलिए तो ये हमारा देखो गया y1 0, y2 भी 0, x3 60, ठीक है। चलिए तो हम इसे आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 8 तो -8, तो ये हो जाएगा -48, 8 छक 48 प्लस 8 चौके 32 और ये 16 इंटू 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा -48 प्लस 32, -48 प्लस 32 कितना हो जाएगा, -16, यह आ जाएगा -16 और जो कि क्षेत्रफल जो होता है ये हो जाएगा मॉड ऑफ -16, मतलब क्षेत्रफल जो कभी भी निगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमारा माइनस नहीं -16/2 ये हो जाएगा -8, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा -8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर रेखाएं एक तलीय होती है। समांतर रेखाएं जो होती है वो क्या, समांतर रेखा है, दो पैरेलल रेखा, ये और ये दो पैरेलल रेखा है, तो क्या ये कभी प्रतिच्छेदी होती है, तो नहीं, ये कभी प्रतिच्छेदी नहीं होती है। ये मतलब कभी भी एक दूसरे से मतलब कटती नहीं है, सीधे चले जाती है। एक तलीय मतलब ये एक तलीय होती है, एक ही तल में अपना सीधा चला जा रहा है, इसका कोई अनंत अंत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, मतलब जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखाखंड कितनी लंबाई हो गई, रेखाखंड कितनी लंबाई हो गई, और फिर क्या है किरण के तो ऐसे हो जाएगा, किरण के भी लंबाई कुछ हो जाएगी, और रेखा का भी इधर भी तो रेखा का भी कुछ ना कुछ लंबाई हो जाएगा, लेकिन बिंदु, यहाँ पे बिंदु जो है इसका क्या लंबाई है, एक मिनट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम ये बिंदु किए, यहाँ पे बिंदु बिंदु जो से कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती, क्योंकि ये मतलब ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और एकदम, क्योंकि बिंदु का कोई एक फाइनाइट नहीं है, एकदम बिंदु एकदम छोटा होता है, ठीक है, इसका कोई लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है,
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य इसमें से कौन सा कथन है? प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है। वास्तविक संख्या को तो क्या होता है, जो p बटा q के रूप में व्यक्त हो सके और q जीरो के बराबर ना हो, तो वो पूर्णांक होता है, ये बोल रहा है। मान लीजिए कोई भी वास्तविक संख्या तो कुछ मान लीजिए 2.5, तो बटा में इसको 10 लिख सकते हैं, ये 2 और ये 5/2। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक मतलब इंटीजर, ठीक है। और ये फिर बोल रहा है, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है हर वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट, और हर वास्तविक संख्या जो होता है एक पूर्णांक होता है, ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी वितरण को बढ़ते क्रम के संयोजन पर सजाया गया है, तो उसका और उसका माध्यक 16 दिया हुआ है। तो पहले इसका टर्म गिन लेते हैं। टर्म कहते हैं ये 1, ये 2, और ये हो जाएगा 3, और ये 4, ये 5 और ये 6 टर्म, मतलब ये सम है। n बराबर 6, जो कि क्या है, जो कि सम है। तो सम मतलब इवन नंबर है, n इवन नंबर। इसका फॉर्मूला होता है n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में 2 होता है। और हमारा माध्यक कितना दिया है, माध्यक हमारा 16 दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा, n कितना हो जाएगा, तो 3/2, तो 6/2, तो 3 हो जाएगा। तीसरा पद हमारा क्या है, x माइनस 2। तीसरा पद हमारा हो जाएगा x माइनस 2, और फिर प्लस तीसरा पद 3 प्लस 1 तो 4, चौथा पद क्या हो जाएगा, x बटा में 2 बराबर में कितना दिया है, 16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा माइनस x, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर 32। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x 2x, और ये माइनस 2, तो इधर इसको माइनस 2 को उधर ले देंगे। 2x बराबर 32 प्लस 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 34, और ये x, तो x बराबर आ जाएगा 17। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, x का वैल्यू 17 आ गया, ऑप्शन हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसको हम देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, आप लोग बताएंगे कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, आप पिछले काम देखिए फॉर्मूला बताती है क्या था, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ प्लस होती है, माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये जो है हमारा एक मतलब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि ये सब जैसे क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 90 कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन रूट 2 साइन, क्योंकि रूट 2 जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसका फॉर्मूला है इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, रूट 2 साइन 90
साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे ये तो हो जाएगा जीरो, हो जाएगा ना। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है, नहीं कॉस 90 होता है 1, और साइन 90 होता है, कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। तो ये हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये होता है 0, ये टोटल खत्म हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 साइन 90 साइन थीटा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हाँ यहाँ पे हो, देखिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा, क्या बच गया √2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे से साइन थीटा का कॉमन ले लेंगे, तो साइन थीटा बराबर √2 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड के नीचे ले आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम डिवाइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर √2 माइनस 1, और कॉस थीटा अपन में साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर में क्या आ गया √2 माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए √2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं ये है, क्या दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है, मतलब दो अंकों वाली एक संख्या है, जैसे दो अंकों वाली संख्या में 2 डिजिट हो जाएगा, तो मान लो क्या अंकों का योग 12 है, एक एक हो जाएगा एक्स, तो पहली संख्या वाला में कितना आ जाएगा, पहली संख्या आ गया एक्स, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स प्लस एक्स माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस 12। अब फिर दो अंक वाली संख्या, दो अंक वाली संख्या कितना होता है 10x प्लस वाई, ये होता है। तो यहाँ पे x पहले संख्या, इसको कोई किसी को भी मान लीजिए, क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस 12 प्लस एक्स, ये हमारा संख्या हो गया, संख्या हो गया। और क्या बोल रहा है, और उलट दाने पर, अगर उलट नई संख्या, नई संख्या हमारा कितना हो जाएगा, नई संख्या मतलब इसको उलट देने पर 10x प्लस वाई हो रहा है, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो y का जगह पे यहाँ ये भी उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस एक्स माइनस 12, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x माइनस 120 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 11x माइनस 120, और ये आ जाएगा 10x 12 माइनस एक्स, या फिर x माइनस 12, इसका तो शायद x माइनस 12 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया x माइनस 12, एक मिनट,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, क्या 12 माइनस एक्स, यहाँ पे ये हो जाएगा। और फिर तो यहाँ पे भी अभी यही हो जाएगा, यहाँ 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 पे देखिए ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 120 और -10, 120 मतलब ये हो जाएगा 120 माइनस 9x, ये आ जाएगा 120 माइनस 9x, और ये आ जाएगा 10x, तो हाँ 9x माइनस 12, 9x प्लस 12, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो प्राप्त नई संख्या क्या हो गया 9x प्लस 12, 9x प्लस 12 का नई संख्या का 7 गुना, नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। मूल संख्या में क्या है 120 माइनस 9x, इसके 4 गुना के बराबर है, बराबर 4 इंटू 120 माइनस 9x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आ जाएगा। 9 चौक 63x प्लस 84 बराबर ये आ गया हमारा, मतलब इसको हम सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे ये आ गया। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम एक तरफ लाएंगे तो 63x माइनस 36x बराबर 480 माइनस 84, यहाँ पे क्या आ जाएगा 63x, तो 7 और 2 27x बराबर यहाँ पे 396, तो x बराबर आ जाएगा 396 अपॉन 27, तो ये कटेगा एक बार में, 3 बार में, 2 बार में, और ये 9 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, और फिर 4 बार में। कुछ गलती हुआ है, नई संख्या के बराबर है, x बराबर आ गया इतना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x बराबर आ गया इतना, तो y बराबर निकालना है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती यहाँ पे नहीं हुआ है, मतलब लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या है 63x प्लस 84 है बराबर 480 माइनस माइनस 36, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 63x प्लस 36x बराबर 480 माइनस 84, तो क्या आ जाएगा 99x बराबर 396, तो x बराबर आ जाएगा 396 बटा 99, जो कि 4 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हम आ गया 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 9 इंटू 4, हमारा कितना मूल संख्या ज्ञात करना है ना, तो मूल संख्या हमारा कितना है, संख्या बराबर हमारा आ जाएगा, संख्या कितना है 120 माइनस 9x, 120 माइनस 9x, 120 माइनस 9 इंटू 4, 120 माइनस 36, ये हो जाएगा 36, तो क्या हो जाएगा 36, 9 चक 36, x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 84, मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा कोई ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हो गया हमारा आज का क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। तो क्या हुआ, हम कितना मतलब आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो वो सब कर लिए, और हम इससे पहले जो 3 सेट था उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। मतलब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं इसको जल्दी बनाना पड़ता है, और जल्दी बनाने के कारण थोड़ा गलती हो जाता है, उतना आप लोग मैनेज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हर एक कदम सटीक आंसर आपको दिया गया है, किसी का कुछ गलत नहीं है,
किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आपको गलत नहीं होगा और सभी का सटीक आंसर है। और थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा एक दो मिस्टेक हो जा रहा है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास, तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप लोग इससे पहले वाले तीनों सेट देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।